तो इस टाइप के क्वेश्चन में जहाँ फॉर्मेट डायरेक्ट नहीं आएगा पहले लाना पड़ेगा, और वो यूजुअली किसी संख्या का गुणा करने से ही आता है। x 2 से बड़ा हो नहीं सकता, जैसे ही 2 से बड़ा करोगे वो एक्स्ट्रा मान निकल के आएगा, बटे में 2 रखोगे तो यहाँ तो 2 आ जाएगा, 2 बटे 2 1 हो जाएगा, 2 और 1 3 आएगा, चाहिए कितना 7। तो पहले इसको इस फॉर्म में लेके आना पड़ेगा, यानी कि यहाँ से आपको 3 हटाना है, क्योंकि यहाँ देखो 3 नहीं है, और यहाँ क्या लाना है 3 लगाना है, तब तो क्यूब करने पे 27 आएगा। तो क्या करें यहाँ पे 49b², जो कि नीचे चाहिए ऊपर नहीं, ऊपर में तो 16 है, तो इस फॉर्म में है क्या ये नहीं, तो नहीं है तो पहले लेके आना पड़ेगा। अब वो आएगा कैसे? नमस्कार, राजंस कैरियर प्राइवेट लिमिटेड पर मैं विश्वा वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ। आप सभी छात्रों को एक महत्वपूर्ण जानकारी देनी है कि आरआरबी एएलपी 2025 के लिए हमारी नई बैचेस ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से शुरू हो रही है। तो जो भी छात्र इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं दिए हुए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। क्वेश्चन दिया है, यदि 7b माइनस 1/4b इक्वल्स टू 7 हो तो 16b² प्लस 1/49b² का मान ज्ञात कीजिए। अभी तक जो करते आए हो डायरेक्ट स्क्वायर करने वाला, क्या आ जाएगा यहाँ डायरेक्ट स्क्वायर करने से? अगर आप स्क्वायर करोगे तो 7b का स्क्वायर क्या आएगा 49b², जो कि नीचे चाहिए ऊपर नहीं, ऊपर में तो 16 है, तो इस फॉर्म में है क्या ये नहीं, तो नहीं है तो पहले लेके आना पड़ेगा। अब वो आएगा कैसे? यहाँ पे 7 हटाना है 7 को, और यहाँ पे 4 को हटाना है, कैसे हटेगा? 4 से गुणा और 7 से भाग। 4 से गुणा करेंगे, 4/7 से गुणा कर रहे हैं बेसिकली, आ जाएगा 4/7 से। यहाँ 4/7 होगा तो 7 से 7 कट जाएगा, 4 बचेगा, और यहाँ 4/7 करोगे तो 4 से 4 कट जाएगा, 7 बचेगा। तो दोनों पक्षों में 4/7 से गुणा करने पर क्या आएगा 4/7 गुणा 7b माइनस यहाँ भी आ जाएगा 4/7 गुणा 1/4b इक्वल्स टू क्या आ जाएगा यहाँ पे 7 गुणा 4/7। देखो यहाँ पे 7 से 7 कट रहा है, ये आ गया कितना 4b, और यहाँ 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1/7b। यहाँ पे 7 से 7 कट गया, क्या आ गया 4। अब ये इस फॉर्म में आ गया कि नहीं चेक करो, आ गया। यानी अगर ये x माइनस 1/x है तो ये क्या हो जाएगा x² प्लस 1/x², क्योंकि ये कितना है 4b का स्क्वायर है और ये वाला 7b का स्क्वायर है, आ गया ना x प्लस 1 x² प्लस 1/x²। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या आएगा, दोनों पक्षों का a माइनस b का होल स्क्वायर लगेगा, तो क्या आ जाएगा ये 16b² हो जाएगा a² प्लस b² में क्या आएगा 1/7b का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1/49b²। फॉर्मूला में आगे क्या आता है -2ab होता है, तो 2 गुणा 4b इंटू यहाँ क्या आएगा 7b इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। ये समझ आया? तो यही वाला पार्ट लाना है, और ये वाले में देखो b से b कैंसिल हो रहा है, ठीक, क्या आ गया यहाँ से 16b² प्लस 1/49b² बराबर क्या आएगा 16, और ये क्या आ जाएगा 2/7 माइनस में है, इस तरफ आके 8 हो जाएगा ना, ये 8 हो जाएगा, 8/7 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे, 16 सत्ते 112 प्लस 8 120, 120/7 आ रहा है, ऑप्शन ए में है। देखो समझ आया? तो इस टाइप के क्वेश्चन में जहां फॉर्मेट डायरेक्ट नहीं आएगा पहले लाना पड़ेगा, और वो यूजुअली किसी संख्या का गुणा करने से ही आता है। कौन से आएगा? जिसको हटाना है, जैसे यहाँ पे क्या हटाए हैं 7, तो 7 से भाग किए, यहाँ पे क्या हटाए हैं 4, तो यहाँ 4 चाहिए थे इसलिए 4 का गुणा किए, 4/7 गुणा किए। समझ आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, √x माइनस 1/√x इक्वल्स टू √3। याद करना है x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4। डायरेक्ट निकलता है क्या? नहीं। सीक्वेंस क्या होता है निकालने का? सबसे पहले रूट से निकलता है घात 1, घात 1 से निकलता है घात 2, घात 2 से निकलेगा घात 4। ये पूरा स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले रूट दिया हुआ है, रूट से 1 निकालेंगे। 1 कैसे निकलेगा? x प्लस 1/x निकालना है, सिंपल सा काम है। यहाँ जो भी संख्या दी रहती है इसका क्या करते हैं स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और क्या होगा यहाँ पे प्लस की माइनस, प्लस हो जाएगा 2, 3 और 2 हो गया 5, ये x प्लस 1/x निकल गया। इसके बाद घात 2 निकालना है, तो x² प्लस 1/x², ये कैसे निकलेगा 5 का स्क्वायर 25 -2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 23। फिर घात 4 निकलेगा, x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4, 23 का स्क्वायर 529 में -2 हो जाएगा, तो ये आ रहा है 527। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। समझ आया? x माइनस 1/x इक्वल्स टू 11 और x बड़ा है 0 से, तो x² माइनस 1/x² निकालना है। इसको निकालने का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला है जिससे डायरेक्ट निकले?
यहाँ जब भी निकाले हैं क्या निकलता है, प्लस में निकलता है, लेकिन यहाँ क्या है, माइनस में। तो माइनस वाला निकालना रहता है तो पहले इसी में फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी। हमारे पास कौन सा वाला मान है, माइनस वाला मान है, तो 11 तो आएगा ही, ठीक, और x प्लस 1/x निकालना पड़ेगा। तो इससे डायरेक्ट कैसे निकलता है x प्लस 1/x, रूट होता है, यहाँ जो भी संख्या है उसका स्क्वायर हो जाता है और प्लस 4 हो जाएगा। तो 11 का स्क्वायर 121 प्लस 4 125, 125 आ रहा है, 125 को क्या लिख सकते हैं, 5√5। यहाँ तक समझ आया। इस मान को रख दो यहाँ पे, इन दोनों में x प्लस 1/x का मान प्रश्न में दिया है 11 और x माइनस 1/x हम निकाले हैं 5√5, कितना हो जाएगा ये 55 और ये आएगा √5, 55√5 ऑप्शन ए आ रहा है। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर दिया है 23 और मान निकालना है x की घात 3 प्लस 1/x की घात 3। तो ये अगर निकालना है घात 3 तो हमको चाहिए x प्लस 1/x, ठीक है, लेकिन है यहाँ पर क्या, स्क्वायर, तो स्क्वायर से पहले रिवर्स सॉल्व करोगे और क्या आएगा, x प्लस 1/x पहले निकालो। यहां से अगर हम x प्लस 1/x निकालना चाहें तो ये आ जाएगा, पहले रूट लगेगा, ये आएगा 23 और प्लस 2 हो जाएगा, तो 23 और 2 25, 25 का स्क्वायर रूट 5, तो x प्लस 1/x निकल गया। अब अगर क्यूब निकालना है तो सिंपल काम क्या करते हैं, ये 5 का क्यूब हो जाएगा 125 और दोनों प्लस है तो क्या आ जाएगा, माइनस 3 गुणा 5 करते हैं, तो 3 गुणा 5 आ जाएगा 15, यहां से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 110, ऑप्शन बी इसका आंसर आ रहा है। समझ आया। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 मान ज्ञात करना है इसका। क्या करेंगे, पहले तो इसको x प्लस 1/x या x माइनस 1/x कोई भी हो, x और 1/x के फॉर्मेट में लाना पड़ेगा। ये कैसे आएगा, दोनों पक्षों में x से भाग देने पर, तो जब भाग दोगे तो यहाँ पे आएगा x माइनस, यहाँ x से x कट जाएगा 3 और यहाँ पे इक्वल्स टू 0, तो x प्लस 1/x क्या आ गया, 3, ये आ गया। इधर क्या आ सकता है, अब क्या कर सकते हैं बताओ, यहाँ घात 4 है, यहाँ घात 2 है, अलग अलग घात है। अभी तक या तो दोनों में घात 2 होता था या दोनों में घात 4 होता था, एक में 4 एक में 2 है, कॉमन निकाल लो ना, x कॉमन निकाल लेते हैं। x कॉमन निकाल सकते हैं, ध्यान से समझना कैसे कॉमन निकाल रहे हैं। इन दोनों से x कॉमन निकाल रहे हैं, क्या आएगा, यहाँ पे घात 4 है, एक निकल गया तो बचा कितना, 3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 क्यों लिखे, अब इसको वापस गुणा करके देखो ये आएगा कि नहीं, x का गुणा x की घात 3 से क्या आएगा, x की घात 4 आगे जाएगा 4, और जब ये यहाँ गुणा होगा तो x और यहाँ से x की घात 3 से एक x कट जाएगा, बचेगा क्या, 1/x स्क्वायर। तो इन दोनों के बीच का ही निकालना रहता है कॉमन, ऐसा कुछ, ताकि मतलब बीच का मान आ जाए ऐसा। समझ आया ये, आप कॉमन निकालोगे तो यहाँ से तो डायरेक्ट निकल रहे हैं, यहाँ से बटे से कॉमन निकल रहे हैं, यानी इसका मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और घात बढ़ जाता है, उल्टा गुणा करके देख लो ये आ जाएगा। क्लियर है इतना। और इधर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस, इसकी जरूरत पड़ेगी, एक बार इसको और थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। इस x को इसके बटे में ला सकते हैं, इस x को इस बटे के बटे में ही तो ला रहे हैं ना, तो क्या आ रहा है यहाँ से x की घात 3 प्लस 1/x की घात 3, और यहाँ क्या आ जाएगा, जब भाग करेंगे तो x स्क्वायर को x से भाग करने पे आएगा x प्लस, फिर यहाँ पे x से x कट जाएगा, बचेगा 5, और यहाँ आएगा 1/x। आ गया जो जो जरूरत है अब उसका मान, x प्लस 1/x आ चुका है, पहले निकाल लिए। ये घात 3 चाहिए, घात 3 कैसे आएगा बताओ तो, x की घात 3 प्लस 1/x की घात 3 कैसे निकलेगा, यहाँ से 3 की घात 3 27 माइनस 3 का गुणा इस 3 के साथ 9, माइनस करने से आएगा 18, निकल गया सब, मान रखो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 18, और ये दोनों मिला के बन रहा है x प्लस 1/x जो कि दिया है 3, और नीचे ऑलरेडी 5 है, तो 3 और 5 8, 18/8 कटेगा 2 से, 2 से 9 बार में और 2 से ये 4 बार में, 9/4, ऑप्शन ए आ रहा है आंसर। समझ आया। x प्लस 2/x इक्वल्स टू 7, 2x स्क्वायर प्लस 8/x स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए, बन जाएगा। x 2 से बड़ा हो नहीं सकता, जैसे ही 2 से बड़ा करोगे वो एक्स्ट्रा मान निकल के आएगा बटे में, है ना, बटे में एक्स्ट्रा मान निकल जाएगा। 2 रखोगे तो आएगा नहीं 7, 2 रखोगे तो यहाँ तो 2 आ जाएगा, 2/2 1 हो जाएगा, 2 और 1 3 आएगा, चाहिए कितना 7। समझ आया क्या बोला, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग कर दे। चलो इसका अगर दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो क्या आएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2/x का होल स्क्वायर क्या आएगा, 4/x स्क्वायर प्लस 2ab, 2 गुणा x गुणा 2/x, 7 का स्क्वायर 49,
यहाँ आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 4 बटे एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स से एक्स कट जाएगा, 2 गुणा 2 4, यहाँ आके माइनस हो जाएगा, 49 में से 4 गया 45। ये और इस फॉर्म में क्या अंतर है, 2 का गुणा करने से वो आ जाएगा, तो दोनों पक्षों में 2 का गुणा करने पर क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर, और यहाँ पे 8 हो जाएगा बटे एक्स स्क्वायर, और यहाँ भी 2 का गुणा 45 दूनी 90, ऑप्शन ये आंसर हो जाएगा। इसको अलग अलग कर लो ना दोनों के साथ, उस फॉर्म में आ जाएगा। x प्लस 1/x का फॉर्मेट चाहिए हमको बेसिकली, या x माइनस 1/x। क्या कर सकते हैं यहाँ पे 3x को अलग अलग भाग करो दोनों से, क्या आ जाएगा ये वाला पार्ट, पहले इधर गुणा कर लो 3x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 होगा ना ये बटे 3x, और माइनस 7x बाई 3x। अलग अलग जब डिवाइड करोगे तो 3x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या x, और यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल होगा, क्या बचेगा 1/x, और यहाँ पे 7/3 x और x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया। और क्या चाहिए, ये बराबर 6 भी है, ध्यान रखना है ना, बराबर 6 भी है ये। तो जब सॉल्व करोगे तो ये वाला पार्ट है, इसको उस तरफ ले जाओ, प्लस में आ जाएगा, क्या आ रहा है x प्लस 1/x बराबर ये आ जाएगा कितना 6 प्लस 7/3, 6 × 18 7 25/3 आ रहा है ये, इसके बराबर में आ रहा है 25/3। और निकालना कितना है, रूट निकालना है, उल्टा सॉल्व करना है। क्या करेंगे, कैसे सॉल्व होता है, रूट निकालना है उल्टा, तो रूट लगाओगे फिर प्लस हो जाएगा, किसको पहले 25/3, 25/3 का क्या होगा स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा 25/3, फिर प्लस क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि दोनों के पास प्लस है, 3 दूनी 6, 25 और 6 31/3, ऑप्शन बी आ रहा है। समझ आया।